तो देखो यार, तो क्या पढ़े जी? संबंध एवं फलन। दो यार सर, पहले हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर में मेन चीज। पहला होता है स्वतुल्य संबंध। क्या जी? पहला होता है स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध, ठीक। रिफ्लेक्सिव, ठीक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सही है। स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध होता क्या है, यहां में समझना है। लिखो, जैसे लिखो इसमें, यदि एक कोई परिमित समुच्चय है, यदि ए कोई परिमित समुच्चय है तथा R उसका एक संबंध है, एक R उसका एक क्या है? संबंध है। अब यहां हमें समझना है, ठीक। होता क्या है, मैं 3-4 सुनाता हूं। देखो यार, यदि मान लो, यदि ए कामा ए, क्या जी? ए कामा ए बिलोंग है आर में, फार ब्री जो ए होगा वो किस में होगा? फार ब्री बिलोंग होगा ए में, फार ब्री ए बिलोंग किस में होगा? ए में। मान लो क्या है? ए में। इस मतलब क्या है? यदि ए कामा ए है, वह बिलोंग है आर से। किससे है? आर से। ये क्या है? फार बी मतलब प्रत्येक मान के लिए, फार आर वैल्यू, इसको बोलते हैं फार आर वैल्यू। क्या जी? लिख देता हूं मैं, फार आर वैल्यू या फार ब्री वैल्यू। फार ब्री वैल्यू प्रत्येक मान के ना जी। और ये क्या है? बिलोंग है। ये है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक। यदि ए कामा ए, यानी स्वतुल्य मतलब क्या होता है? स्वयं का स्वयं से क्या होता है? इमेज होता है। यानी स्वतंत्र संबंध किसे कहते जी? जब किसी अवयव का उसी के साथ क्या मिले? स्वयं का प्रतिबिंब मिले। यानी जब स्वयं का इमेज मिले, क्या मिले? स्वयं का प्रतिबिंब। स्वयं का हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब, इमेज मिले। इमेज किसी को हम लोग कहते क्या है? स्वतुल्य संबंध से। मान लो तो पढ़ा पढ़ा है, बहुत सारा रखता हूं मैं, हमको किस रूप में दिया गया है। मान लो यदि बी कामा बी बिलोंग है आर में, कामा फार ब्री, यानी प्रत्येक मान के लिए जो बी होगा किसमें होगा? बी में। बी किसमें बिलोंग होगा? बी बिलोंग होगा बी से। सही है। बी किस बिलोंग होगा? बी से। मान लिया मैंने, यहां बहुत सारे रखता हूं। अभी मैं यहां पर चलो ए ही ले रहा हूं, मतलब ए कोई है, समुच्चय है। नहीं तब इधर यही रहेगा, ये रहने दो। मान लो यदि तुम्हें किस में दिया गया है, मतलब एक्स कामा एक्स बिलोंग किससे है? आर से। एक्स कामा किसकी? बिलोंग है आर से। तो फार बी प्रत्येक वैल्यू के लिए एक्स जो बिलोंग हो किसमें होगा? ए में होगा। और मैं ले सकता हूं किस रूप में दिया गया, डिपेंड करेगा। यदि सिर्फ एक ही बात है, y कामा y बिलोंग है आर में, तो प्रत्येक मान के लिए जो y होगा किसमें बिलोंग होगा? ए में। समझ जी? ए में। यही होता है स्वतुल्य संबंध। क्या होता है? स्वतुल्य संबंध। अभी तुम्हें समझ नहीं आया, मैं सवाल लेता हूं, समझ जाओगे।
देखो इधर मान लो एक क्वेश्चन है, यदि यदि मान लो ए बराबर हमको दिया गया है, ए बराबर 1, 2, 3, ठीक, और आर हमें दिया गया है, आर हमें दिया जो रिलेशन है, रिलेशन से होता है ना, हाँ, तो 1, 2, 3, ये बंद हो गया, ठीक, ठीक है। ऐसे तो पूछ रहा है क्या आर एक शत्रुल संबंध है, हो तो क्या आर एक स्वतुल्य संबंध है। पहले हम लोग विस्तार सीखेंगे ना, विस्तार से, ठीक। चलो बताओ, 1, क्या लिखोगे? 1, बिलोंग किससे है? आर से। 1, बिलोंग किससे थी? आर से। तो क्या एक प्रत्येक मान के लिए जो 1 होगा वह क्या बिलोंग है ऐसे कि नहीं? बताओ फिर से। 1 का प्रतिबिंब 1 इसमें है ना भैया, 1 का प्रतिबिंब 1 का इमेज इसमें दिया गया है, तो जो फार प्रत्येक मान के लिए जो 1 होगा किससे बिलोंग होगा? ए से, यानी 1 इसमें होना भी चाहिए। मान लो 2, 2 बिलोंग है इससे, रिलेशन से, तो प्रत्येक मान के लिए जो 2 होगा बिलोंग है नहीं है, यानी जो 2 है वह ए में है कि नहीं है? है, यानी दोनों भी सही हो गया। तीसरा देखो इधर, 3, बिलोंग है रिलेशन से, संबंध से, 3, बिलोंग है रिलेशन से, तो प्रत्येक मान के लिए जो 3 होगा वह किससे बिलोंग है? सत्य तीनों ना, ठीक। हम तीनों उदाहरण क्या कहते हैं? अतः, क्या जी? अतः आर क्या है? आर्य समुच्चय ए में एक क्या है? स्वतुल्य संबंध है, लिखेंगे ऐसा। अतः आर्य समुच्चय ए में एक क्या है? एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध। 4-5 उदाहरण समझाएंगे समझ जाओगे। संबंध है, ठीक। तो 1, 1 का इमेज 1 ही है, इसमें दिया गया है। स्वयं के साथ इमेज हो, स्वयं का प्रतिबिंब मिले, स्वयं का इमेज मिले। 2 का इमेज इसमें मिल रहा है, 3 का इसमें 3 है, मतलब क्या है? 1 है, 1 का इमेज मिलना चाहिए हमको। अगर यहाँ पर 2 है, 2 का इमेज मिलना चाहिए, 2 का मतलब होना चाहिए। 3 है, 3 का 3 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? 4, 4 होना चाहिए, तभी स्वतुल्य होगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक। स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अगला क्वेश्चन सब समझ जाओगे, फिर रखो। अगला बता ले रहा हूं, यदि ए बराबर हमको दिया, क्या दिया? 1, 2, 3, 1, 2, 3, और आर बराबर दिया 1, 2, 1, ठीक, 2, 2, 2, 2, 1, 2 और 1, 3 हो तो क्या आर एक स्वतुल्य संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। हमको प्रत्येक ध्यान रखना। बताओ क्या लिखो, कैसे लगाओगे? 1, बिलोंग है आर में, तो फार यानी प्रत्येक वैल्यू के लिए, फार आर वैल्यू प्रत्येक मान के लिए जो एक बिलोंग होगा वह ए में है कि नहीं है? ये तो सत्य हुआ। 2, 2 बिलोंग है किसमें? आर में, ठीक। पर फार आर वैल्यू जो 2 बिलोंग हो किसमें होगा? ए में। अब देखो यार, 3 का मतलब है ना, 3, क्या बिलोंग है आर में? डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर,
यानी 3, 3 बिलांग नहीं है आर में, परंतु प्रत्येक मान के लिए जो 3 बिलांग है वह ए में है। एक भी कंडीशन क्या हुआ, फॉलो नहीं हुआ तो गड़बड़ा जाएगा। यानी इन दोनों के लिए फॉलो हुआ ना, किसके लिए फॉलो? अगर इसमें 1, 2, 3 दिया गया है तो 3, 3 इसमें होना चाहिए। अतः क्या है, अतः क्या जी, आर, अतः आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध, एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। बताओ यहां तक कोई डाउट? करता हूं तार फटाक से, ठीक। इधर देखो सावधान से, दिया गया है यदि ये बराबर 1, 2, 3, क्या चेक करें बताओ, क्या लिखेंगे? 1, 1। बताओ क्या बिलांग है आर में? 1, 2, 3 तो है, तो क्या 1 का प्रतिबिंब 1 इसमें है? फिर से 1 इसमें है, तो क्या 1, 1 यानी 1 का प्रतिबिंब 1 इसमें है? नहीं है, नहीं बिलांग नहीं है आर में। परंतु क्या फॉर एवरी, परंतु जो क्या है जी, कौन सा? 1 बिलांग है ए। एक को कंडीशन फेल हुआ, क्या लिखोगे? अतः आर लिखा गया है, बहुत दूर लिखा गया, लेकिन समाज से दूर लिखा गया, ठीक, लेकिन नहीं है ना। तो किसी कोई डाउट नहीं? यहां बताओ सिर्फ कौन कौन है? 2 है ना, तो क्या 2 का स्वयं इमेज नहीं है? फिर देखो समझ ध्यान से, 2 का इमेज 2 रिलेशन आर में है कि नहीं है? 2 का 2 बिलांग है आर में। अब क्या फॉर एवरी प्रत्येक वैल्यू के लिए जो 2 बिलांग है ए में होना चाहिए। अगर 2 है, 2 का इमेज हमको मिलना चाहिए 2 ही, और 2 किससे बिलांग हो चाहिए? 2 में, ए में, ए से दोनों हो चाहिए, ध्यान रखना। बताओ अगले नंबर जी 4, 4, 4 का इमेज 4 मिल रहा है, उसमें मिल रहा है, किसमें बिलांग है? आर में। तो प्रत्येक मान के लिए 4 किसमें हो चाहिए? है कि नहीं? ए में है 4। अगला 5 है, तो 5 का 5 बिलांग किसमें है? आर में। 5 इसमें है, 5 का वही इमेज हमको वहां मिल रहा है, ठीक। और फॉर एवरी प्रत्येक मान के लिए 5 किसमें बिलांग है? ए में। अतः क्या हो गया? अतः एक क्या है? स्वतंत्र संबंध है। कोई डाउट यहां तक? 4 उदाहरण हो गए, 4 उदाहरण हो गया, उतार लो आप समझ गए, उतार फटाक से, दौड़ा से। देखो यार, दूसरा देखो यार, दूसरा है सम्मित संबंध। समझो दूसरा क्या है जी? सम्मित संबंध। लो सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित संबंध। लिखो इसमें, यदि एक परिमित समुच्चय है, यदि एक मान लिया मैंने, यदि एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है तथा और उसका एक संबंध है तो अब यहां हमें समझना है बहुत मेन चीज, ध्यान। इसमें होता क्या है? लिखो तो भी, 2 कंडीशन में बता दे रहा हूं तुमको। यदि लिखो करो, ए, बी बिलांग है आर में। क्या जी? यदि ए, बी बिलांग है आर में,
तो इंप्लॉइज दैट, ये क्या होता है? इंप्लॉइज दैट, चाहे सिंप्लीफाई बोलो चाहे इंप्लॉइज दैट बोलो, इंप्लॉइज, इंप्लॉइज दैट। ठीक, ए कामा बी बिलोंग है आर में, इंप्लॉइज दैट बी कामा ए भी बिलोंग होना चाहिए आर में। ठीक है, जहां, जहां क्या, जहां ए कामा बी बिलोंग किसमें है? ए से, ए से। ये तो हो गया ए पदों में, या इसी को मैं ऐसे लिखता हूं, कैसे? यदि, क्या जी यदि साहब, मान लो हमको एक्स वाई दिया गया है, क्या लिखेंगे? अगर एक्स कामा वाई बिलोंग है आर में, इंप्लॉइज दैट वाई कामा एक्स बिलोंग हो चाहिए किसमें? आर में, जहां, जहां एक्स कामा वाई बिलोंग किसमें चाहिए? ए में होना ही चाहिए एक्स कामा वाई बिलोंग, तभी विरोध संबंध नहीं होगा। दो मैं दिखा दिया। चलो अब एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन क्या है? यदि, यदि ए बराबर 1 2 3, ठीक, आर बराबर 1 कामा 1 2 कामा 3 3 कामा 2 हो तो, है तो क्या आर एक, क्या जी, आर एक सममित संबंध है? बहुत ध्यान, एक समझो, बताओ। 1 कामा 1 बिलोंग है आर में, एक है, 1 कामा 1 बिलोंग है आर में, इंप्लॉइज दैट, क्या 1 कामा 1, भैया 1 कामा 1 उल्टा क्या होगा? 1 कामा 1 ही होगा, तो 1 कामा 1 भी तो बिलोंग है आर में। हमारी बात 1 कामा 1 इसमें भी है, और 1 कामा उल्टा तो ही मिलेगा, जहां लिखना पड़ेगा। ये हो गया जहां, नहीं ये काम नहीं लिखोगे, जहां एक चीज ना, जहां एक बिलोंग है ए, ये लिखना पड़ेगा साहब, इसका तो भाषा है। आगे अगला क्या है? 2 कामा 3, 2 कामा 3 बिलोंग है आर में, तो क्या 2 कामा 3 उल्टा क्या होगा? क्या 3 कामा 2 भी बिलोंग है आर में? है। जहां, अरे तो क्या लिखोगे? जहां 2 कामा 3 बिलोंग है। अब अगला क्या बचा इसमें? 3 कामा 2, 3 कामा 2 बिलोंग है आर में, क्या इंप्लाइज दैट, क्या 2 कामा 3 भी आर में नहीं है? जहां, जैसे लिखोगे 3 कामा 2 बिलोंग है, तो क्या लिखोगे? अतः आर, क्या जी ना, अतः आर समुच्चय में क्या है? अतः आर समुच्चय में, समुच्चय में एक क्या है? एक सममित, सिमेट्रिक रिलेशन है, संबंध है। तो किसी कोई डाउट यहां तक? 1% भी नहीं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या है? यदि, यदि ए बराबर हमको क्या दिया? 1 कामा 2 कामा 3, आर क्या दिया? आर क्या दिया? 1 कामा 2, फिर 2 कामा 1, फिर 2 कामा 3, फिर 2 कामा 2, फिर 1 कामा 1 है। तो क्या
तो क्या R1 क्या जी सममित संबंध है। एक एक पैटर्न चेक करना पड़ेगा। बताओ क्या लिखोगे। 1,1 बिलोंग क्या है यार में। 1,1 है ना। 1,1 बिलोंग है यार में। तो इंप्लॉइज दैट क्या 1,1 भी बिलोंग होगा यार में नहीं है। इसका ये 1,1 उल्टा क्या होगा। 1,1 ही होगा। ठीक। जहां क्या जहां एक बिलोंग है ए से। ठीक। यहां तक किसी डाउट। अब बताओ सही जी। अच्छा देखो यार अगर जो सेम वाला आ रहा है क्या जी सेम वाला से मान लो 1,1 आ गया 2,2 आ गया उसको मत चेक किए करो। टाइम तुम्हारा खराब होगा। नहीं समझ हमारी बात। ठीक नहीं समझ हमारी बात। जो सेम है भैया उसी का हमारे हाथ का हमारे हाथ के साथ सिमेट्रिक होगा नहीं सिमेट्रिक होगा होगा। हमारा ये हाथ अपने हाथ के सिमेट्रिक होगा ना। ठीक चलो तो वही चीज यानी तो जो सेम हो उसको चेक मत किए करो। इसी प्रकार से मिली देता हूं कि 2,2 बिलोंग है यार से इंप्लाइज दैट 2,2 भी बिलोंग होगा दिया है। जहां 2 बिलोंग है यानी इस टाइप के सवाल में दोनों करना बहुत जरूरी नहीं है। अब कौन करोगे। एक बार ले लीजिए 1,1 एक बार ले 2,2 अब लो 1 और 2 फार्मूला लो। क्या लोगे 1 और 2 दिए गए ना। बताओ 1,2 बिलोंग है आर में इंप्लॉइज दैट क्या 2,1 भी बिलोंग है आर में है। जहां 1,2 बिलोंग है ए से। अब क्या लोगे 2,3 बिलोंग तो है आर में। बताओ देखो 2,3 तो बिलोंग है आर में लेकिन क्या 3,2 आर में है। इधर देखो 3,2 है थी परंतु 3,2 डज नॉट बिलोंग आर। जहां 2,3 बिलोंग है अतः क्या इसी कारण से अतः आर समुच्चय ए में पूरा थ्योरी का पार्ट है। एक सममित संबंध नहीं है। बताओ किसी कोई डाउट उतारो फटाक टाल लो। तो से इधर एक उदाहरण और देख लो लास्ट इधर 2,2 बिलोंग है ना किसमें जी आर में इंप्लाइज दैट तो 2,2 भी बिलोंग हो किसमें लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। जहां 2 बिलोंग है सत्य का सत्य है। अगला एलिमेंट क्या है देखो यार जो जिस प्रकार दिया गया हो। अब क्या चेक बताओ 2,2 चेक करो ना 2,4 ना 4,4 चेक करो। जो मन कोई दिक्कत नहीं है 2,4 चेक करो। 2,4 बिलोंग है यार में क्या 4,2 भी है दोनों है। जहां 2,4 बिलोंग है अब बताओ 4,4 चेक करने जरूरत है चेक लिखना पड़ेगा। लिखो तो अच्छा लगेगा थोड़ा तरीका तो वही है लिखो तो अच्छा लगेगा। लिखना पड़ेगा तुमको अच्छे से गलत मान लो आ गया 4,4 थोड़ा अच्छा लगेगा उससे। जहाँ अगर 4 नंबर टीचर वहां देगा तो पूछा नंबर दे देगा तो पन्ने भर जाएगा उससे थोड़ा पन्ना जो ठीक। अगला 5,5 बिलोंग है आर से
ठीक, तो क्या 5 का पूर्ण होगा जी? जहां 5 किससे बिलोंग है? ए से। अतः आर क्या है? समुच्चय में क्या एक सम्मित संबंध है। 2,5 में दिया है तो 2 हाँ, अगर सुनो पहले, अगर 2,5 में दिया होता तो भी चेक करना पड़ता है, हमारी बात तो दिया ही नहीं है, जो नहीं उसमें चेक करेंगे, नहीं समझ। जैसे मान 2 चेक कर लिया, 4 चेक कर लिया, 5 चेक कर लिया। अब इसमें कोई अच्छा 2,4 दिया, अच्छा 2,4 दिया है, तो अगर 2,4 इसमें दिया है तो 4,2 होना चाहिए। मान लो 4,5 इसमें दिया होता तो 5,4 इसमें होना, नहीं हमारी बात। अगर 2,5 इसमें दिया हो 2,5 तो 5,2 भी इसमें होना चाहिए था, आर में। हाँ, आर में अगर नहीं है तो नहीं है, चीज चेक करना पड़ेगा। दिया नहीं क्या मतलब, नहीं चेक करेंगे, हल्ले पल्ले पड़ा है ना, बहुत हो गया। उतारो फटाक, लो बहुत हो गया। 4, 3, 7 सवाल।